प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, तो संविधान मस्ट है। अब 1971 में एक्चुअल में शुड आई कंटिन्यू? प्लीज सर, प्लीज। नहीं, अगर कोई और प्रोग्राम आपका है नहीं। मैं तू कौन हुआ खाम नहीं, ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं है, आप एजेंडा कंटिन्यू रखिए। मैं बिल्कुल। थोड़ा सा वार मेमोरियल पे भी बता देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। तो 1971 में ही हुआ है ना वार, तो हाँ ठीक, हाँ। तो अब चलो इसके बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली कोई भी वार होता है उसके पीछे कोई कारण तो होता ही है, बिना कारण के तो वार नहीं होगा। वहां भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज भारत का संविधान ऐसा है, उसको कहीं किसी भी देश में लगा लो, वही देश अगर उसको सच्चे मायनों में पालन किया जाए, संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे संविधान के बराबरी कर सके। हमारा गीता, पुराण सब उसी में है, अगर हम माने तो 1971 में आप लोगों ने तो लड़ा भी होगा वार, 13 दिन तक युद्ध चला था। और शुरुआत क्यों हुई? तो मैं थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में जाता हूं। आजादी से पहले क्या था, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारा सब कॉन्टिनेंट था। और अगर हम और पीछे जाएं तो ये अशोक का भारत था। देन क्या होता है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑटोनोमस किंगडम थी, हजारों ऑटोनोमस बॉडी थी, अपना अपना हैदराबाद का निजाम है, ये निजाम है, वो निजाम है। इकोनॉमिक इक्वलिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी उस टाइम तो, क्योंकि जो राजा ने आदेश दे दिया वही है। कॉन्स्टिट्यूशन तो अब आया है, अब हम स्वतंत्र रूप से बैठे हैं थोड़ा। तो होता क्या है कि इसके बाद जो 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में खिलजी डायनेस्टी आती है इंडिया में। खिलजी डायनेस्टी से बांग्लादेश के ऊपर आ रहा हूं मैं। वो खिलजी डायनेस्टी विशेषकर जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान जिसको स्टार्टिंग में कहा गया, वहां उनकी शुरू होती है। वो कट्टरवादी नहीं थे, वो मतलब को एग्जिस्टिंग था हिंदू और मुस्लिम का, और बड़ा आराम से बढ़िया इकोनॉमिक चल रहा था। बट 1947 में जैसे ही मुस्लिम लीग ने वो किया, तो इससे बन गए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान में कौन गए? जो इंडिया से अलग होके गए वो लोग गए उसमें ज्यादातर। और ईस्ट पाकिस्तान में बिहार के साथ लगता हुआ है ईस्ट पाकिस्तान, तो जो बिहारी मुस्लिम थे वो वहां शिफ्ट हो गए। अब होता क्या है, लैंग्वेज पे बात आती है। जैसे अभी भी कह देते ना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? मैं हिंदी भाषा के ऊपर ही बांग्लादेश का सारा कबाड़ा हुआ है। सबसे पहले वो लोग पंजाबी बोलते थे, जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पंजाबी। और ये जो था सोशल, कमर्शियल एंड कल्चरल रिलेशनशिप, सोशल, कमर्शियल एंड कल्चरल रिलेशनशिप पे ही कोई देश चलता है। तीनों चीज होनी चाहिए ना। सोशली अगर मैं एक दूसरे को मान लूंगा तभी तो हम जुड़े रह सकते हैं। कमर्शियली भी अगर मेरे को खाने की रोटी नहीं मिलेगी इस देश में तो मैं भागूंगा। यही तो हो रहा ना कि बांग्लादेशी आ गए, वो फलाना आ गया, वो इसलिए तो आ रहे, वहां पेट भरने की रोटी नहीं मिल रही उनको। और कल्चरल भी जो मैं गीत गाना चाहता हूं, ये तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता ही है मुझे राइट। तो वहां हुआ क्या
ये जिन्ना ने एक स्पीच दिया कि पाकिस्तान की जो भाषा होगी वो उर्दू होगी, उर्दू होगी। तो जो बांग्लादेशी थे, मुजीबुर रहमान उनका नेता था, तो मुजीबुर रहमान ने कहा भाई ये क्या है, बांग्ला कहाँ जाएगा। भाषा के ऊपर ही एक दरार पड़ गई दोनों के बीच में, यार ये तो गड़बड़ है, हम तो उर्दू नहीं बोलेंगे, हम तो अपना बंगला करेंगे। वो होते होते ऐसी स्थिति में आ गया कि लोगों ने पूरा वो बवंडर मच गया और 1970 तक, मतलब आते आते 71 तक आते आते ये अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं इसको। जो वार हुआ था वो थी मुक्ति वाहिनी संग्राम। मुक्ति वाहिनी को इंडियन आर्मी ने ट्रेंड किया था, ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी को इंडियन आर्मी ट्रेंड कर रही थी। और पाकिस्तान वालों ने क्या करा, उसका नाम तो रख दिया था, वो उसका नाम रखा था इन्होंने मुक्ति वाहिनी, और उन्होंने कहा शांति सेना, इस टाइप का नाम रखा। लेकिन उन्होंने करा कि 7,000 स्टूडेंट को मार दिया। अब में से काफी लोगों को मालूम होगा, तो 71 के बाद 7,000 स्टूडेंट को जाके ढाका में मार दिया और एक दिन सारी फ्लाइट बंद कर दी पाकिस्तान की, इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद करके और ढाका की तरफ पहुंचा दी। और उसने सिविल ड्रेस में सैनिक भेज दिए, वो मतलब जो सामने आए उसे ही मार दो, जो सामने आए उसे ही मार दो, जो भी बांग्ला बांग्ला कर रहा है। इसी ये स्थिति जब पैदा हुई तो लोग बाहर निकल के आ गए और इधर से फिर इंडिया भी साथ दिया। ये मतलब बांग्लादेश वार का कारण ये बना। और 1971 जो मुजीबुर रहमान को इन्होंने पहले गिरफ्तार किया और इसका कारण था पॉलिटिकल। जो पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी थी, उसको एक भी सीट नहीं मिली थी ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 70% थी, इधर वालों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। जब एक भी सीट नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन को ही रद्द करते हैं। भुट्टो ने वो इलेक्शन रद्द किया था। कारण बता रहा हूं कि क्यों बांग्लादेश वार हुआ था। जब ये हो गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ मामला है, अब क्या किया जाए। वो फिर लड़ाई होगी शुरू कि कुछ भी हो, जो सामने आए उसे ही मार दो। तब जाके फिर इंडिया की फोर्स गई और जो है ये कब हुआ, फिर 13 दिन युद्ध चला था मेरे ख्याल। हाँ 13 दिन युद्ध चला। हाँ फिर मुजीबुर रहमान को फिर इन्होंने एक बार, जब सारी पॉपुलेशन बाहर निकल के, मान ले आज की स्थिति में हम दुखी हो जाएंगे तो सारे बाहर आ जाएंगे तो सरकार दुखी होगी, तो उन्होंने 6 पॉइंट डिमांड रखी थी। मुजीबुर रहमान ने जब उसको कैद कर लिया और जनता की उसमें आके दबाव में उसे छोड़ दिया तो उसने 6 पॉइंट डिमांड क्या क्या रखी कि ये जो है फेडरेशन स्टेट होनी चाहिए, बिकॉज वी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस इंडिया इज ए फेडरेशन कंट्री। फेडरल कंट्री का मतलब होता है राज्य के भी अपने अधिकार हैं और सेंटर के भी अपने अधिकार हैं। Whereas in Pakistan, the whole the power is under center only, or indirectly we can say under army. तो जब ये हो गया तो पहली डिमांड उन्होंने फेडरल स्टेट की रखी, दूसरी डिमांड रखी कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को मोर ऑटोनॉमी दी जाए, फिर रखा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की अलग अलग करेंसी हो। ये मुजीबुर रहमान ने डिमांड रखी थी। फिर रखा कि इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व होने चाहिए हमारे पास, 6 पॉइंट डिमांड है, और अलग आर्मी होनी चाहिए। यानी उसने एक किस्म से अपना अलग ही देश मांग लिया था। एंड वो उसने
मतलब 21 फरवरी को लैंग्वेज का ये चक्कर चला। उसके बाद लैंग्वेज के बाद में ये जब 6 डिमांड आई तो फिर पाकिस्तान वालों ने सोच लिया भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तब उनको मारना शुरू किया। फिर हमारी आर्मी गई और 13 दिन तक युद्ध चला था। डेट हाँ मार्च 1971। तो 25 मार्च 1971 को ये हो गया था, जिसमें कम से कम भी 7,000 स्टूडेंट मारे थे इन्होंने ढाका में जाके। तो 26 मार्च 1971 को जब बन गया अपना ये बांग्लादेश, इसीलिए वो मुजिबुर रहमान पे सेडिटेशन का केस लगा था, मतलब देशद्रोही का। वो शांति वाहिनी बनाई थी उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने शांति वाहिनी बनाई थी। वो शांति वाहिनी वो बिल्कुल ही अशांति वाहिनी थी जिसने इतने लोगों को मारा। ये आप जाके नेट पे कोई भी कर सकता है। ये मतलब ये तो इतिहास है, इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। पकड़ पकड़ के मारने की बात आ गई तब ऐसा हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर आती है। तो ये है मतलब 1971 के वार का विशेष कारण ये रहा, और इसी के कारण बांग्लादेश बना, क्योंकि वहां फेडरलिज्म नहीं है और कट्टरवाद है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज तक हमें एक करे हुए है। जिस दिन जैसे अभी ये अपनी मनमर्जी चला के लेटरल एंट्री दे के ऑफिसर घुसा दिए, तो जो बच्चा पहली क्लास से पढ़ रहा वो बेचारा कहां जाएगा? दिस इज रॉन्ग। मैं अपने विचार दे रहा हूं, हो सकता है आप किसी को अच्छा लगे कि 4 साल की मिलिट्री कर दी, तो मेरे ख्याल में ये भी अच्छा नहीं है कि 4 साल में कोई बच्चा फिर उसको घर में आना पड़ेगा, तो वो कैसे ऑपरेशन कैसे बनेगा मिलिट्री का? वो सोच रहा है मैं, मुझे तो पेंशन भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं क्यों मरूं? मतलब कि गलत हो रहा है जो भी हो रहा है इंडिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि कोटक महिंद्रा का एक स्टेप इस तरफ है इकोनॉमिक इक्वलिटी। बस मैं ज्यादा ना कहते हुए, आई हैव टेकन मोर टाइम।